पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साथियों, एक बार पुनः हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज 10 क्लास के बिहार बोर्ड के 10 क्लास के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं त्रिकोणमिति। इनके संदर्भ में आज का क्लास होगी। आज के क्लास में त्रिकोणमिति की चर्चा होगी। साथियों, त्रिकोणमिति त्रि और क्या है? त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स 3, कोणमिति मीन्स कोणों की माप, अर्थात 3 कोणों की माप। 3 कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती है। त्रयाणाम भुजानाम समाहार। 3 भुजाओं के समूह को त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो वो न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिकोणमिति में हम 90 डिग्री वाले कोण अर्थात समकोण की चर्चा करेंगे। तो आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होता है 90 डिग्री का और समकोण के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। कर्ण को हम यच से सूचित करते हैं। यच से होता है हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, पी से परपेंडिकुलर मीन्स लंब और बी से बेस मीन्स आधार। और हमने पढ़ा भी है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों का योग होता है, यानी h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। या अगर हमको लंब का वर्ग निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में आधार का वर्ग को माइनस कर देंगे। अगर आधार का वर्ग निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में लंब का वर्ग को माइनस कर देंगे, अर्थात h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर घटा पी स्क्वायर। जहाँ h कर्ण है, पी लंब है और बी आधार है। साथियों, चलिए ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए साथियों, समकोण त्रिभुज में 3 निष्पत्तियां होती है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ऐसे तो कुल 6 होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 होता है। अगर ये 3 को हम जान ले तो बाकी 3 आसानी से निकल जाएंगे। देखिए साइन थीटा, साइन आप इससे हम क्या पंडित पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, यच से हरि और बी से बोल, अर्थात पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साथियों, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल का संदर्भ क्या है आप देखिए, आसानी से आप समझ आएंगे। ये पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, यच से हरि, फिर यच से हरि और बी से बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पी बटा एच लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कोस कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टेन कहते हैं। यह स्पष्ट हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। साइन का विलोम होता है कोसेक। कोसेक कर्ण और लंब का अनुपात होता है। कोस का विलोम होता है सेक। सेक जो है कर्ण और आधार का अनुपात होता है। और टेन का विलोम होता है कोट। कोट जो है वो आधार और लंब का अनुपात होता है। आधार और लंब के अनुपात को कोट कहा जाता है। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटा बी। अगर हमको साइन मालूम है तो उसका उल्टा जो है कोसेक निकल जाएगा। कोस मालूम है तो उसका उल्टा सेक निकल जाएगा। टेन मालूम है उसका उल्टा कोट निकल जाएगा। थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। इसलिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। दूसरा, कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। हम लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा
इक्वल टू 1 बटा कोस थीटा। उसी तरह टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल 1 होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा। साथियों कैसे होता हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप देखो, सबसे पहले साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल आप जानते हैं, साइन थीटा होता है पी बटा एच इंटू कोसेक थीटा होता है एच बटा पी। ये एच ऊपर नीचे कट गया, पी नीचे कट गया, क्या है 1। ये हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। दूसरा हमने कहा था कि कोस और सेक का गुणनफल, कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। देखिए, कोस थीटा होता है बी बटा एच और सेक थीटा होता है एच बटा बी। यहाँ भी ऊपर नीचे बी कट गया, नीचे नीचे एच कट गया, आया क्या 1। उसी तरह टेन और कोट का गुणनफल भी 1 होता है, टेन इंटू कोट थीटा। तो टेन को हम लिखते हैं पी बटा बी और कोट को लिखते हैं बी बटा पी। ये ऊपर नीचे बी कट गया, ऊपर नीचे पी कट गया, क्या आया 1। तो ये हमने प्रूव करने के लिए आपको लिखा है। उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे अब अभ्यास 8.1 से संदर्भित प्रश्नों का। अभ्यास प्रश्नावली 8.1 में पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। और देखिए, हमने नक्शा बना लिया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसमें कोण भी हमारा जो है 90 डिग्री है, ए बी का मान 24 है और बी सी का मान 7 है। तो ए सी जो है ये कर्ण होगा, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष भुजा कौन है 24 है और 7 है। 24 और 7 के वर्गों का योग, 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। तो 576 और 49 को हम ऐड करेंगे तो होगा 625। तो कर्ण एच स्क्वायर बराबर 625 हुआ, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट अर्थात 25। ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी मेरा 25 सेंटीमीटर। साथियों, हमको साइन ए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए साइन और कोस का मान निकालना था। ध्यान दीजिए साथियों, यही फेरा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा ये फिक्स्ड है, परंतु लंब और आधार चेंजेबल है। हम जिस कोण को लेंगे उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। कर्ण एक हो गया पहला, जिस कोण को लेंगे उसके सामने एक भुजा लंब होगी, तीसरा भुजा जो शेष रहेगा वो हो जाएगा आधार। तो यहाँ साइन ए की बात हो रही है। कोण ए के लिए हमको साइन निकालना है। तो कोण ए के लिए साइन ए होता है पी बटा एच। तो ए के लिए पी हो जाएगा आपका बी सी और एच तो आपका फिक्स है, वो ए सी होगा, इसलिए बी सी बटा ए सी। बी सी हो गया आपका 7 और ए सी हो गया आपका 25। साइन ए का मान होगा 7 बटा 25। फिर हमको निकालना कोस ए। कोस ए माने ए के लिए कोस की मान ए के लिए आपका जो है कोण एक कोस होता है बी बटा एच। तो कोण ए के लिए आपका जो आधार हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। अब जो है हम जाएंगे साइन सी और सी के लिए साइन। तो देखिए सी एक कोण सी ए है, साइन होता है पी बटा एच। यहाँ कोण सी के लिए पी हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। ए सी जो है वो कर्ण ही होगा, चाहे कोण एक लीजिए या कोण सी लीजिए। तो ए बी का मान 24 और ए सी का मान दिया हुआ है 25। उसी तरह अब हम कोस सी का मान निकालेंगे। कोण सी के लिए कोस का मान निकालना, कोस होता है बी बटा एच। तो कोण सी के लिए बी हो जाएगा बी सी
और एच हो जाएगा AC। BC का माप है 7 और AC का माप है 25। ये हमारा हो गया। इन पहला प्रश्न में एक बात सामने आई कि जिस कोण को लेना है, जिस कोण के लिए हमको साइन कोस या टेन की मान निकालना है, उस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और कर्ण तो हमेशा फिक्स्ड है। कर्ण समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, जिस कोण को लेना है उसके सामने भुजा लंब होगी, और तीसरा जो भुजा बचेगा वो आधार हो जाएगा। ठीक। दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति आपने 3 दिया हुआ, जिसमें ये PQ 12 सेंटीमीटर है और कोण Q अर्थात समकोण के सामने भुजा PR जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा थी, जो समकोण के सामने भुजा 13 दिया हुआ है, और ये भुजा जो है 12 दिया हुआ था। तीसरा भुजा QR जो होगा वो क्या होगा, PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग का स्क्वायर रूट। तो PR जो है, PR 13 है, 13 का वर्ग माइनस PQ है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 यानी 169, और 12 का वर्ग होता है 144। 169 144 का अंतर हो जाएगा आपका 25, अब 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा 5। तो हमारा QR हमने निकाला 5, QR 5 निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या, 10p माइनस कोट r, या 10p और कोट r का अंतर निकालना। अब हम हल करते हैं। ये 10p देखिए, 10p 10 थीटा क्या होता है, p बटा b यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार p बटा b। साथियों p के लिए आपका p के कोण p के लिए लंब हो जाएगा QR, और इसका आधार हो जाएगा PQ। तो QR हमने निकाला है 5 और PQ का मान दिया हुआ है 12। तो 10p हो गया 5/12। अब हमको निकालना है कोट R। कोट थीटा होता है आधार बटा लंब, यानी B बटा P। साथियों R के लिए ये PQ लंब हो जाएगा, P हो जाएगा लंब, और QR जो है आधार होगा। तो R के लिए आधार हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा PQ। तो QR का माप है 5 और PQ का माप दिया हुआ है 12, ये 5/12। अब हम सोल्व करेंगे। हमको निकालना था 10p माइनस कोट R। तो 10p हमने निकाला क्या, 5/12, और कोट R निकाला मेरा, ये भी निकला 5/12। साथियों दोनों संख्या समान है, इसलिए दोनों संख्या कट जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। हमारा 10p और कोट R का अंतर हुआ 0। तीसरा प्रश्न है साथियों, यदि साइन A इज इक्वल 3/4 तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो हमको यहाँ साइन 3/4 दिया हुआ है, हमको सोल्व करना है। देखिए चूंकि दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4। आप जानते हैं कि साइन A बराबर होता है P/H। P/H हो गया 3/4। तो P/H हो गया 3/4, तो P का मान हो गया आपका 3 और H का मान हो गया आपका 4। P के सामने 3 है, H का 4 है। तो आप जानते हैं कि साइन होता है P/H, ऊपर वाला P होगा, नीचे वाला H होगा। P हो गया 3, H हो गया 4, तो B क्या होगा, B बराबर हो जाएगा H² माइनस P²। H हो गया आपका 4 का वर्ग और P हो गया 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। तो 16 और 9 का मान होगा 7। तो हमारा B निकला √7। तो इसलिए हमारा कोस A हो जाएगा, कोस होता है B/H। B निकला मेरा √7 और H दिया हुआ है 4। तो कोस A का मान होगा √7/4। और फिर निकालना tan A। tan होता है P/B। P दिया हुआ है 3 और B हमने निकाला √7। ये हमारा हो गया tan A 3/√7 और कोस हो गया √7/4, यदि साइन A का मान 3/4। साथियों पांचवा प्रश्न है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12
हो तो अन्य सभी त्रिकोणमित अनुपात पर क्लिक कीजिए। यहाँ हमको सेक थीटा दिया हुआ था 13/12, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है h/b। h हो गया 13 और b हो गया 12। तो h 13 b 12, तो p हमने निकाल लिया। h का वर्ग में b का वर्ग को माइनस कर दिया और उसका रूट अंडर कर दिया। p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h² माइनस b स्क्वायर। h हो गया 13 का वर्ग और b का वर्ग हो गया 12 का वर्ग। 169 हो गया 13 का वर्ग और b 12 का 144। 169 में 144 हटाया 25 का रूट अंडर हो गया 5। अब मेरा बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है वो क्या होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो होता है p/h। p हो गया 5 और h हो गया 13। हमने p को निकाला था 5 और h 13 दिया हुआ था। कोस थीटा था p/h। b हमको पहले से मालूम है 12 है और h 13 दिया हुआ पहले से। टेन थीटा होता है p/b। p हमने 5 निकाला और b पहले से 12 दिया हुआ है। उसके बाद कोसेक थीटा होता है h/p। h पहले से हमको 13 मालूम है और हमने p निकाला 5। कोस थीटा होता है p/b। b पहले से मालूम है 12 और p निकाला 5। इस तरह हमारा जो है एक निष्पत्ति मालूम था, बाकी 5 निष्पत्ति को हमने निकाल दिया।